हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी, लेकर आई हूं आपके लिए प्यारी सी कहानी वक्त की डोर एपिसोड 4। कुणाल धीरे से अनाया के पास गया और उसने अनाया से कहा, क्या तुम दोस्ती करोगी। कुणाल की बात सुनकर अनाया ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वो थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही और फिर उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। बिल्कुल नहीं। क्यों, मुझ में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कोई भी नहीं, पर मुझे तुमसे दोस्ती करनी नहीं है। यार तुम भी कमा लो। मैं तो सोच रहा था कि मैं तुम्हारा पहला दोस्त बनूंगा। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओह, मुझे अब समझ में आया कि तुम मुझे कॉफी पिलाने क्यों लाए हो। क्या समझ में आया तुम्हें। ये कि तुम्हें दोस्ती करनी है मुझसे। हाँ तो इसमें बुराई क्या है। देखो, मुझे तुमसे दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अब चले। ठीक है, मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन तुम मुझे अपना दोस्त जरूर बनाओगी। कुणाल ने ये बात इतने विश्वास के साथ कही थी कि अनाया भी उसका विश्वास देखकर हैरान रह गई थी। वो जानती थी कि कुणाल ने जो कहा है वो हो भी सकता है, पर अभी के लिए अनाया ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी। पता नहीं क्यों, पर अनाया को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसका दिल कह रहा था कि फिलहाल के लिए उसे कुणाल से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि दिल कभी गलत नहीं कहता, हमेशा दिल की सुननी चाहिए। अनाया भी अपने दिल की सुन रही थी। कुणाल उसकी फीलिंग्स को समझ पा रहा था। वो उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे शायद खुद को ढूंढ रहा हो। पर वो जानता था कि अनाया से दोस्ती करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो इसके लिए रेडी था। कुछ देर बाद दोनों कैंटीन से निकल गए। अनाया अपनी क्लास के लिए चली गई थी। कुणाल उसे तब तक देखता रहा जब तक अनाया अपनी क्लास में पहुंच नहीं गई। वो मन ही मन सोच रहा था, चाहे कुछ भी हो, तुमसे दोस्ती करके ही रहूंगा, क्योंकि तुमसे दोस्ती नहीं की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मुझे तुमसे दोस्ती करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। कुणाल की आंखों में एक जुनून था जो कोई भी देख सकता था। अगर उस वक्त कोई कुणाल के साथ होता तो वो डर जाता, क्योंकि उसके अंदर से एक अजीब सा ऑरा क्रिएट हो रहा था जो लोगों को डराने के लिए काफ़ी था। कुणाल ने बचपन से जो चाहा था वो उसे मिला था, इसीलिए वो बहुत ज़िद्दी था, और अनाया से दोस्ती करना उसकी ज़िद बन गया था। और अनाया इस बात से बेखबर थी। उसे ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर असल में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आने थे, जिसके लिए अनाया शायद अभी तैयार नहीं थी। आधे घंटे बाद कॉलेज की छुट्टी हो गई थी। अनाया अपने घर के लिए निकल रही थी। तभी एक बार फिर उसका सामना कुणाल से हुआ। कुणाल ने उससे कहा, तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। चलो ना, मैं छोड़ देता हूँ, साथ में बातें भी कर लेंगे। कुणाल को देखकर अनाया को अब चिढ़ होने लगी थी। उसने कुणाल को घूरते हुए कहा, तुम पागल हो क्या। जब मैं कह रही हूँ कि मैं खुद चली जाऊंगी तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मुझे जाने दो। देखो, अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया ना कुणाल, तो मैं चिल्ला दूंगी। ये सुनकर कुणाल को हंसी आने लगी। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा सच में, और क्या कहूँगी तुम। यही कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ ज़बरदस्ती की। सच में? चलो फिर, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा कर देता हूँ। अनाया ने जब ये सुना तो वो थोड़ी सी नर्वस हो गई, पर उसने अपनी नर्वसनेस को छुपाते हुए कहा, जी नहीं, कोशिश भी मत करना। देखो, तुम अभी मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बहुत देर हो रही है। और हाँ, मैं भी तुम्हें कल कॉफ़ी पिलाऊंगी। वो क्या है ना, मैं किसी का उधार नहीं रखती। वाह, तो इसका मतलब फिर हम कल भी मिलेंगे। अनाया ने ये बात कह तो दी थी, पर वो पछता रही थी। उसने कहा, ठीक है, अभी मैं जाऊं। कुणाल ने उसे इशारा किया और वो वहां से चली गई।
पर कुणाल के दिमाग में कुछ और चल रहा था, इसीलिए वो कल की प्लानिंग कर रहा था। क्या लगता है आपको, क्या अनाया कुणाल से दोस्ती करेगी? और कुणाल अनाया से दोस्ती क्यों करना चाहता है? क्या उसकी दोस्ती के पीछे कोई मकसद है? आखिर क्या चल रहा है कुणाल के दिमाग में? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त। और हाँ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।